नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। तो कॉम्पटन इफेक्ट आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा, तो हेडिंग डालें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसका? तो ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट का। ठीक है जी, कॉम्पटन प्रभाव का प्रायोगिक सत्यापन हिंदी में कहेंगे इसे। और देखो इसका डायग्राम आप समझ लीजिएगा किस तरीके से कॉम्पटन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। तो इस तरीके से, ठीक है जी, ये आपकी एक्स रेज हैं। ठीक है जी, क्लियर है। मोनोक्रोमेटिक का अर्थ होता है एक वर्णी, एक ही रंग की। ठीक है जी। इंसिडेंट यानी आपतित, मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट एक्स रेज। ठीक है जी, मोनोक्रोमेटिक का अर्थ एक वर्णी, इंसिडेंट का अर्थ आपतित, और जो ये आपका एक्स रेज है लिखा है, तो ये तो एक्स रेज है ही। एक्स रेज का मतलब एक्स किरणें। ठीक है जी। और देखो यहाँ पर कुछ कॉलीमेटर्स लगे रहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। कॉलीमेटर्स का अर्थ क्या होता है? यानी कि एक तरीके से इन्हें देखो जैसे एक्स रेज चल रही हैं तो फैल सकती है ना, तो फैले ना, संकीर्ण होके चले, है ना, बारीक होके चले, बिल्कुल, है ना, बारीक से क्षेत्र में को इस तरीके से कॉलीमेट हो रही है ना। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो, एक दिखा लो, एक से काम चल जाएगा। ठीक है जी, ये जा रही। और यहाँ पर रखा है एक स्कैटरर। ठीक है जी, ये क्या है? स्कैटरर रखा है, यानी स्कैटरर का अर्थ होता है विक्षेपण, स्कैटरिंग का, या प्रकीर्णन बोलते हैं स्कैटरिंग को, तो इसे बोलेंगे स्कैटरर, यानी प्रकीर्णक कहेंगे हिंदी में। इससे टकरा के, ठीक है जी, ये लाइट रे थोड़ी मुड़ जाएगी, स्कैटर हो जाएगी, है ना, क्लियर है। और यहाँ पर एक सर्कुलर स्केल लगा रहता है इस तरीके से। इसमें आपका स्पेक्ट्रोमीटर लगा रहता है इस तरीके से, जो इस सर्कुलर स्केल पर रोटेट कर सकता है। ठीक है जी। तो इसे कहते हैं आप ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है जी, क्या नाम है इसका? ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। इस तरीके से मोनोक्रोमेटिक इंसिडेंट एक्स रेज आती है कॉलीमेटर्स के द्वारा, है ना, कॉलीमेट कर दी जाती है, यानी संकीर्ण कर दी जाती है, और फिर ये स्कैटरर पर आकर गिरती है, यानी प्रकीर्णक पर, और ये स्कैटर्ड हो जाती है। तो यानी ये स्कैटरिंग हो गई है इनकी। तो ये है स्कैटर्ड एक्स रेज। ठीक है जी, स्कैटर्ड एक्स रेज, ये इंसिडेंट है और ये स्कैटर्ड है, यानी प्रकीर्णित। और इन स्कैटर्ड एक्स रेज की इंटेंसिटी और वेवलेंथ इस स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है, जिसे आप क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर, यानी जो स्पेक्ट्रम को नापता हो। और स्पेक्ट्रम में वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य होती है, और इंटेंसिटी यानी तीव्रता। तो ब्रैग नाम के साइंटिस्ट का स्पेक्ट्रोमीटर, है ना, ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर कहलाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है ना। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट। ठीक है जी। तो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट क्लियर है। तो ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के अंतर्गत एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, किसका? कॉम्पटन इफेक्ट के अंतर्गत, है ना। कॉम्पटन इफेक्ट को आप कैसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे, उसका ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है। ठीक है जी। तो इसकी लैंग्वेज आप बोर्ड पर देख सकते हैं, जो चीज़ मैंने आपको समझाई वही आपको लिखी हुई है, आप देखें। ठीक है जी। तो आप देखो, आपके सामने लिखा होगा द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ना, फोर्स स्टडिंग द कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी करने के लिए इट्स शोन इन द डायग्राम। कहाँ पर शो हो रहा है? डायग्राम में।
ठीक है जी। और लिखा है एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ हाई एनर्जी एक्सरेज। ये जो एक्सरेज हैं ये हाई एनर्जी वाली एक्सरे हैं और मोनोक्रोमेटिक है, एक वर्णी, एक ही रंग की है ना। इज अलाउड है ना, इन्हें अनुमति दी जाती है टू फॉल, गिरने के लिए, ऑन ए कार्बन ब्लॉक। ये जो स्कैटरर है ना इसका नाम कार्बन ब्लॉक है, इसे आप सी से डिनोट कर सकते हो। विच इज ए गुड स्कैटरर, ये क्या है, गुड स्कैटरर है, अच्छा प्रकीर्णक है। द कार्बन ब्लॉक सी, जो कार्बन ब्लॉक सी है जिसे आप स्कैटरर कह रहे हो, ये स्कैटर्स द एक्सरेज को स्कैटर करता, बखेरता है प्रत्येक डायरेक्शन में। ठीक है जी, लिखा है इन वेरियस डायरेक्शंस। द इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज, मैंने बताया ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज हैं इनकी इंटेंसिटी और वेवलेंथ, ठीक है जी, जो स्कैटर्ड होती हैं, कौन सी एक्सरेज, जो स्कैटर्ड हो रही हैं डिफरेंट एंगल्स पर, ठीक है जी, उन सभी की इंटेंसिटी और वेवलेंथ आर मेजर्ड बाय ब्रैग स्पेक्ट्रोमीटर। किसके द्वारा मेजर की जाती है, ब्रैग के स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट की आपने लैंग्वेज देखी और इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है जी, ये तो अरेंजमेंट बताया मैंने, और हाँ आप डायग्राम में इसे कर सकते हो, सी यानी है ना कार्बन ब्लॉक मैंने बताया। और यदि आप इसे इस तरीके से देखें तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है जी, फाई मान लो, स्कैटरिंग एंगल आपने माना था फाई उसमें डेरिवेशन में, है ना। ठीक है जी, और ये इंसिडेंट इस तरफ डाल रहे हैं ना इन मोनोक्रोमेटिक एक्सरेज को, तो ये इंसिडेंट डायरेक्शन है यानी आपतन की दिशा। तो आपतन की दिशा के साथ इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ जो एक्सरेज स्कैटर्ड वाली हैं वो कितना एंगल बनाती हैं, फाई। ठीक है जी, तो इस तरीके से एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, जो भी आप कहें। ठीक है जी, रिजल्ट कह दो, वेरिफिकेशन कह दो। देखो इसमें क्या है, आप मोलिब्डेनम होता है एक, है ना, मोलिब्डेनम का जो एक ये है स्पेक्ट्रम, उसमें एक लाइन आती है के अल्फा लाइन, तो उसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच। ठीक है जी, तो इस तरीके से जो रिजल्ट मिलेगा आपको एक्सपेरिमेंटली करके वो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा कॉम्पटन ने बताया था। ठीक है, कॉम्पटन के अनुसार आपको बताया डेल्टा लैम्डा होता है ना, कॉम्पटन शिफ्ट लैम्डा सी होता है, कॉम्पटन वेवलेंथ, तो डेल्टा लैम्डा कॉम्पटन शिफ्ट होती है। कॉम्पटन शिफ्ट यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली उतनी ही मिलती है जितनी कॉम्पटन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थी कॉम्पटन शिफ्ट, है ना। तो कैसे मिलती है, आइए ग्राफ देख लेते हैं। देखो यहाँ पर अलग अलग एंगल्स के लिए, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल्स के लिए फाई जो है, फाई को अलग अलग लेकर के ग्राफ खींचे जाएंगे। तो 4 ग्राफ हम खींचेंगे। ठीक है जी, 2, 3 और एक नीचे को और खींच लो, 4। ठीक है जी, 1, 2, 3, 4, तो 4 ग्राफ हम खींचेंगे। आपको पता है ये वाई एक्सिस है और इस एक्सिस पर हम लेंगे इंटेंसिटी। ठीक है जी, जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और इस एक्सिस पर आप ले लो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, ये आपका ओरिजिन है। तो सबसे पहला जो ग्राफ है वो फाई बराबर आपका 0 डिग्री पर खींचा गया, तो वो इस तरीके से मिलता है। ठीक है जी, क्लियर है। यहाँ पर जो वेवलेंथ है कितनी है, लैम्डा। ठीक, तो फाई बराबर 0 डिग्री पर इस तरीके का ग्राफ मिलता है, और फाई बराबर जब आपका 45 किया जाता है। ठीक है जी, ये ग्राफ खींचा जाएगा 4 एंगल्स पर, 0, 45, 90 और 135। ठीक है जी, 45 बढ़ाते जा रहे हैं, आप समझ सकते हो। ये ग्राफ होगा आपका 90 डिग्री पर और ये ग्राफ होगा आपका 135 डिग्री पर। तो देखो क्या होता है, ये लाइन जो मैंने खींची है, ये डॉटेड लाइन तो आप ऐसी बना लो। ठीक है जी, बिल्कुल सीधी। ग्राफ आपको इस तरीके से, है ना, बनाने में सरलता रहेगी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, ये लाइन आपकी सीधी खींचनी है आपको, और यहाँ पर थोड़े से गैप के साथ यहाँ खींच लेनी है। ठीक है जी, तो देखो ऐसा तो मिलता ही है, जैसा पीक यहाँ मिला था ये पीक तो मिलेगा ही, लेकिन इस तरीके से मिलता है। ठीक है जी, यानी इससे अगले वाला जो पीक है वो ज़्यादा मिलता है। ये वेवलेंथ तो लैम्डा ही है और ये है लैम्डा डैश, तो ये लैम्डा और लैम्डा डैश 2 वेवलेंथ का डिफरेंस है या नहीं, तो वेवलेंथ डिफरेंस को आप
डेल्टा लैम्डा कहते हैं, क्योंकि देखो इस पॉइंट पर जो वेवलेंथ है लैम्डा है, इस पॉइंट पर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा डैश है। तो आगे की तरफ वेवलेंथ बढ़ेगी ग्राफ में, तो वेवलेंथ में डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा लैम्डा। तो डेल्टा लैम्डा 45 अंश पर इतना है, ठीक है जी। और जैसे ही स्कैटरिंग एंगल बढ़ाते जाते हैं, देखो यहाँ डेल्टा लैम्डा कुछ नहीं है, यहाँ अगली वेवलेंथ मिल ही नहीं रही, तो यहाँ डेल्टा लैम्डा है ही नहीं। अगले एंगल बढ़ाया, स्कैटरिंग एंगल है ना, प्रकीर्णन कोण जो है वो बढ़ाया, तो डेल्टा लैम्डा बढ़ा। अब देखो मान लो ये बढ़ गया प्रकीर्णन कोण, फिर स्कैटरिंग एंगल, तो फिर आपका ये बढ़ाना पड़ेगा, है ना, ये डेल्टा लैम्डा फिर बढ़ेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये ग्राफ मिलेगा आपको। ये आपका जो वेवलेंथ है ये वही है लैम्डा, और ये कितनी है, ये कितनी है, लैम्डा डैश। क्लियर। तो आप एक बात देख रहे हैं, एंगल बढ़ने के साथ साथ ये जो लैम्डा डैश है ये भी बढ़ता जा रहा है, और साथ में इनके बीच का जो डेल्टा लैम्डा है वो भी बढ़ता जा रहा है, जिसे आप कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं, ठीक है जी, इस तरीके से। और अगले में एंगल 145 है, तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा इस तरीके से, और ये ग्राफ आपको मिलेगा इस तरीके से, ठीक है जी। क्लियर है। तो ग्राफ आपको मिला, ये आपका लैम्डा ही है और ये आपका लैम्डा डैश है, और ये जो बीच का सेपरेशन है, ठीक है जी, ये आपका कितना है, लैम्डा डैश, ठीक है जी। तो इस तरीके से है ना। तो 4 ग्राफ हमने खींचे 0, 45, 90 और 135 पर। तो आपने एक बात इसमें फेल की होगी कि फाई बराबर जब 0 डिग्री है तब तो जो आपका कॉम्पटन शिफ्ट है वो नहीं है, 0 है, ठीक है जी, एक ही मिल रही है आपको। जो ये पीक है इंटेंसिटी का वो एक ही मिल रहा है, पीक यानी चोटी, शीर्ष, शिखर। और यहाँ पर आपको 2 शिखर मिलते हैं, 2 पीक मिलते हैं, ठीक है जी। और वेवलेंथ शिफ्ट जो है आपका डेल्टा लैम्डा है। जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जा रहे हैं वेवलेंथ शिफ्ट भी बढ़ता जा रहा है, और वेवलेंथ लैम्डा डैश भी बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। क्लियर है। तो देखो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट इसके कुछ इस तरीके से हैं। एक तो यही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ये जो लैम्डा डैश है, हाँ पहला पॉइंट आप इस तरीके से देख सकते हो, ये जो लैम्डा डैश है इसे आप कहते हैं मॉडिफाइड, ठीक है जी, क्या कहते हैं, मॉडिफाइड पीक या मॉडिफाइड रेडिएशन, ठीक है जी। मॉडिफाइड पीक या मॉडिफाइड रेडिएशन इसे आप कहते हैं, नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। और नंबर सेकंड में आप एक बात देख रहे हैं, ये जो डेल्टा लैम्डा है जिसे आप डी लैम्डा भी कह सकते हो, है ना, सेपरेशन है ये वेवलेंथ के बीच का, ठीक है जी। और इसे आप क्या कहते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट कहते हैं वैसे तो, ठीक है जी। क्या है ये, कॉम्पटन शिफ्ट। ये आपका बढ़ता है ना, डेल्टा लैम्डा या डी लैम्डा जो भी आप कहें, बढ़ता है कैसे, जब आप एंगल ऑफ स्कैटरिंग एंगल को फाई को बढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखते जा रहे हैं डेल्टा लैम्डा बढ़ता जा रहा है फाई को बढ़ाने के साथ साथ, ठीक है जी, डेल्टा लैम्डा या डी लैम्डा बढ़ रहा है। क्लियर है। और देखो एक बात और, ये जो बढ़ता है ना ये उसी के अनुसार बढ़ता है जो बात कॉम्पटन ने बताई थी, अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन थ्योरी या कॉम्पटन इफेक्ट के अनुसार। और कॉम्पटन इफेक्ट का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा लैम्डा का आपको याद हो, लैम्डा सी इंटू 1 माइनस कोस फाई, ठीक है ना। तो डेल्टा लैम्डा यानी कि डेल्टा लैम्डा क्या है, तो डेल्टा लैम्डा है कॉम्पटन शिफ्ट। तो ये जो कॉम्पटन शिफ्ट है आपकी, ये किस पर डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड कर रही है, फाई पर, यानी स्कैटरिंग एंगल पर। तो देखो ये फॉर्मूला आपको यही तो बताता है कि जो कॉम्पटन शिफ्ट है डेल्टा लैम्डा वो फाई पर यानी स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करती है, यानी एंगल को आप बदलेंगे तो आपका ये कॉम्पटन शिफ्ट भी बदल जाएगी, ठीक है जी। इसका मतलब है डेल्टा लैम्डा फाई से स्कैटरिंग एंगल से कॉम्पटन शिफ्ट रिलेटेड है, ये बात थ्योरी कहती है, कॉम्पटन इफेक्ट कहता है। और इन ग्राफ के द्वारा, एक्सपेरिमेंट के द्वारा भी यही बात सिद्ध होती है कि डेल्टा लैम्डा फाई पर डिपेंड करता है। डेल्टा लैम्डा बढ़ाते हैं वो फाई बढ़ाते हैं, डेल्टा लैम्डा बढ़ता है फाई घटाते हैं डेल्टा लैम्डा, मतलब एक ही बात है ना। आप एक बात देखते हैं, एंगल बढ़ता जा रहा है तो लैम्डा डैश बढ़ता जा रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप एक बात देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं, या जो डेल्टा लैम्डा है फाई पर डिपेंड करता है। यही बात, ये बात
कॉम्पटन इफेक्ट का ये फॉर्मूला कहता है, यानी थ्योरी, कॉम्पटन इफेक्ट की थ्योरी, और यही बात कहता है एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी, तो दोनों के रिजल्ट सेम हो रहे हैं, तो इसका मतलब एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हुआ। और देखो ये बात यहाँ से पता चलती है, जब आप डेल्टा लैम्डा की वैल्यू निकालते हो, कॉम्पटन थ्योरी में निकाली थी आपने 5 = 90 के लिए, याद करो क्या आई थी 0.0243, ठीक है जी, एंगस्ट्रॉम आई थी, है ना, इस तरीके से ये आपने थ्योरी में निकाली। लेकिन जब आप डेल्टा लैम्डा यहाँ पर 90 डिग्री के लिए ग्राफ में देखते हो, तो यहाँ पे भी जो डेल्टा लैम्डा मिलता है ना आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा, वो इतना ही मिलता है। तो देखो ये तो एक संयोग की बात थोड़ी ना है भाई, थ्योरी से भी सेम रिजल्ट मिल रहा है 90 डिग्री एंगल पर, थ्योरी से भी डेल्टा लैम्डा वही, कॉम्पटन शिफ्ट वही, और एक्सपेरिमेंट से ग्राफ के द्वारा भी वही। इसका मतलब है यहाँ से एक बात सिद्ध हो जाती है कि इस तरीके से जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाता है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाता है। ठीक है जी, एक बात तो यही है कि डेल्टा लैम्डा रिलेटेड है, ये डिपेंड करता है फाई पर, स्कैटरिंग एंगल पर, और एक बात यहाँ पर कि डेल्टा लैम्डा एंगल के साथ साथ चेंज होने में, और जैसे एक पर्टिकुलर 90 डिग्री के लिए आपने देखा था डेल्टा लैम्डा उतना था थ्योरी में, तो एक्सपेरिमेंट में भी वही रिजल्ट आपको प्राप्त होता है। ठीक है जी, और यहाँ डेल्टा लैम्डा फाई के अनुसार बदलता है, तो बिल्कुल उसी तरीके से बदलता है एक्सपेरिमेंट में भी, जैसा कि कॉम्पटन ने इस फॉर्मूले में कहा था। ठीक है जी, इस फॉर्मूले के अनुसार थ्योरी में जिस प्रकार बदलता था, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में बदलता है। तो इस तरीके से ये है ना, कॉम्पटन इफेक्ट का क्या था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है जी, तो देखो इसकी जो लैंग्वेज है आप बोर्ड पर देख सकते हो। ठीक है जी, बाकी मैंने आपको ये बात समझा तो दी ही है, अब बस इसकी लैंग्वेज यदि आप पढ़ लेंगे तो ये आपको कॉम्पटन इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, तो आप देखें बोर्ड पर लिखा होगा एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, इन्हें आप कह सकते हो। ठीक है जी, तो देखो लिखा है इन दिस एक्सपेरिमेंट, है ना, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है, द के अल्फा लाइन, ये बात मैंने आपको बताई, के अल्फा लाइन है ना, मोलिब्डेनम की जो एक्सपेरिमेंट, मतलब मोलिब्डेनम का जो स्पेक्ट्रम था उसमें जो के अल्फा लाइन आती है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो लिखा है के अल्फा लाइन ऑफ मोलिब्डेनम, ठीक है जी, वाज स्कैटर्ड बाय ग्रेफाइट, उस एक्सपेरिमेंट में जो किया गया था मोलिब्डेनम, ठीक है जी, कि के अल्फा लाइन के लिए वो किया गया था, और स्कैटरर जो था वो ग्रेफाइट था। ठीक है जी, ग्रेफाइट, और इसके लिए जो स्कैटरिंग एंगल लिए गए थे वो यही थे 0, 45, 90, 135, और ग्राफ प्लॉट किए गए थे वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच। ठीक है जी, जैसा हमने किए, तो लिखा है द ग्राफ्स बिटवीन वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी वर प्लॉटेड, है ना, प्लॉट किए गए थे, और 4 डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल्स के लिए, जैसे 0 पर है ना, 45 पर है, 90 पर है, और फिर 35 पर है। ठीक है जी, इस तरीके से, है ना। तो फिर लिखा है द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट हैं, ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है ना, 4 डिफरेंट स्कैटरिंग एंगल्स, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल्स के लिए क्या कह रहा है, आर एज फॉलोज, इस प्रकार हैं। किस प्रकार हैं, तो देखें नंबर फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया ही है कि जो लैम्डा डैश है वही क्या कहलाता है, मॉडिफाइड रेडिएशन कहलाता है, मॉडिफाइड पीक कहलाता है। तो लिखा है फॉर ईच वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की प्रत्येक वैल्यू के लिए, ठीक है जी, आप देख रहे हैं 0 डिग्री की वैल्यू को छोड़कर, ग्राफ में आप देखें 0 डिग्री की वैल्यू को छोड़कर, ठीक है जी, सब में आप क्या पाएंगे, सब में आप एक बात पाएंगे कि इंटेंसिटी के अलग अलग पीक मिल रहे हैं, ये अलग पीक है, ये अलग पीक है, ये अलग पीक है, ये अलग पीक है, लेकिन 0 डिग्री पे पीक नहीं मिल रहे हैं। ठीक है जी, तो एक्सपेरिमेंट से यही बात पता चलती है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ थीटा एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर, है ना, स्कैटरिंग एंगल जो है, स्कैटरिंग एंगल जो है ना, वो चेंज होता है। बल्कि ये वाला लिखो, देयर आर, ये वाला पॉइंट है, देयर आर डिस्टिंक्टली इंटेंसिटी पीक्स, अलग अलग इंटेंसिटी के पीक्स हैं, क्योंकि इस वाई एक्सिस पे तो इंटेंसिटी ले रखी है ना, तो अलग अलग इंटेंसिटी पीक्स हैं। ठीक है जी, अलग अलग इंटेंसिटी की शिखर हैं, और जो पीक है लैम्डा डैश वेवलेंथ पर, इसे आप क्या कहते हैं, मॉडिफाइड रेडिएशन या मॉडिफाइड पीक। ठीक है जी, नंबर सेकंड पॉइंट कहता है कि लैम्डा डैश माइनस जो लैम्डा है, यानी कि इनका जो वेवलेंथ शिफ्ट है, डी लैम्डा या डेल्टा लैम्डा जिसे आप कह सकते हो, ये इंक्रीज होता है विद स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल के साथ साथ। ठीक है जी, ये बात मैंने आपको बताई अकॉर्डिंग टू, और वो भी किसके अनुसार, तो इस रिजल्ट के अनुसार, है ना, जो कॉम्पटन ने थ्योरी में दिया था। तो लिखा है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्पटन थ्योरी, जो कॉम्पटन थ्योरी में हमने प्राप्त किया था। तो दिस गिव्स द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन टू ऑफ कॉम्पटन थ्योरी, इस प्रकार से ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन हो जाता है किसका, कॉम्पटन थ्योरी का। ठीक है जी, कॉन्क्लूजन एक बार आप पढ़ लीजिएगा।
लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू पीक्स। देखो कि यही वाली बात मैंने आपको समझाई जो यहाँ दे रखी है कि जो डिफरेंस है दो पिक्स के बीच, है ना, 90 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए दो पिक्स के बीच का डिफरेंस आपको मिलता है ना, कॉम्पटन शिफ्ट में इतना मिलता है, ठीक है। और यही बात थ्योरी में थी, तो इसलिए ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई हो जाता है। तो लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू पिक्स, दो पिक्स के बीच का डिफरेंस ऑन वेवलेंथ एक्सिस पर, वेवलेंथ की एक्सिस पर दो पिक के बीच का डिफरेंस, और किस एंगल के लिए, तो लिखा है, ठीक है जी, ये जो दो पिक्स के बीच का डिफरेंस है ये क्या देता है, डेल्टा लैम्डा, यानी कि कॉम्पटन शिफ्ट देता है, ये लिखा है। और 90 डिग्री के लिए यदि आप इसे नापोगे तो डी लैम्डा आएगा आपका 0.0243 एंगस्ट्रॉम, ठीक है जी। और यही रिजल्ट मिलता था थ्योरेटिकल वैल्यू से, है ना। तो इसका मतलब है कॉम्पटन इफेक्ट, है ना, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो गया है या वेरीफाई हो गया है, ठीक है जी। तो इसके नीचे आप लिख देना इट इज़ द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। आई बात समझ में आपको। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया कॉम्पटन इफेक्ट का, ठीक है जी। तो इसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।